हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 13.3 का 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा 14वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया कितना है, कितना है 17,302.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी यह जो शीर्ष है इन सभी शीर्षों को क्या किया गया, केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के बराबर, त्रिभुज की भुजा के बराबर केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के बराबर एक त्रिज्या को लेकर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इस त्रिज्या हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, केंद्र मानकर इस त्रिज्या के बराबर क्या खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया है। एक बार और देख लीजिए, इस वृत्त के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस वृत्त के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के बराबर त्रिज्या लेकर, जो त्रिभुज की भुजा है उसके बराबर त्रिज्या लेकर, त्रिभुज के भुजा के बराबर, त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर, भुजा के यहां पर है आधे के बराबर। ठीक है, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो काले पेन से किया गया है कलर, इसी के क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देख लीजिए, क्या दिया हमें 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह दिया गया है। ठीक है, यह हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो हम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, भुजा हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हमारे पास 17,320.5 बराबर करनी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 17,320.5 बराबर करनी में 3 का मान होता है 1.73, 1.7320.205। यह क्या गया हमें संकेत में दिया गया है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ पर, इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 गुणे 17,320.5 बटे क्या हो जाएगा 1.7325 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। हम इसमें ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, कितने 1 2 3 4 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 जीरो से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने जीरो से हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 से क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा कीजिए इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए 4 जीरो से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 गुणे इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यह हो जाएगा 17,320.5 गुणे 4 जीरो बटे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17,320 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यह पूरा से पूरा यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा आप हो जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का गुणा इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए का मान हो जाएगा अंडर रूट में देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से देखिए ये 2 जीरो है ना, तो 1 2 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा हमारे पास, एक भुजा का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा। देखिए ये 4 जीरो तो इसमें से 1 जीरो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 जीरो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणा 2, अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 गुणे 100, यानी यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। यह हमें इसका मान दिया है, यह हमें क्या कहा है, करनी में 3 का मान यह दिया गया है। ठीक है, संकेत में हमें दिया गया है। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या करा, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर एक त्रिज्या है। ठीक है, भुजा का आधा क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200/2, यानी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, त्रिज्या का हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, निकाल सकते हैं एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यह समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, कोण क्या बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा, ये आप सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका मान क्या हो जाएगा, 60/360 गुणे पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है, क्या कहा, 3.14 गुणे क्या हो जाएगा, 100 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 36 को क्या करेगा, यह 6 बार में काट देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा 4 जीरो तो 2 अंक पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 314 जीरो जीरो बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका अगर भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 6 बचे क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 गुना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 त्रिकी 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 त्रिकी 18 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं 31 जीरो जीरो, 6 से भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 पचे 30, 1 14 हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 जीरो तो हो जाएगा, 6 त्रिकी 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर जीरो उतर जाएगा, 6 त्रिकी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, यानी 3 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, 3 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 3 पर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 17, 320.5 माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 2 3 3.3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 17,320.5 माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम मान सकते हैं, चलिए 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 है, 3 3 आएगा तो इसे हम क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो 3 अब देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 3 आएगा, बहुत गड़बड़ कर दे रहा है। सही है ना हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए 3 चौको 12 को 2, 3 3 9 1 10, या फिर सब इसको छोड़ दीजिए, 12 लगा दीजिए, 3 3 9 को 0, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 बचे 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 11 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, 1220.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बच रहा है, इसका क्षेत्रफल बच रहा है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग में बचेगा इतना। ठीक है, लगभग में बचेगा इतना। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास, 1620.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, लगभग में आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लगभग में आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, उसके बाद तो आप क्या करेंगे, इसमें भुजा का मान निकाल लेंगे। कैसे, फार्मूला आपका है कर्णिम 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। अब क्या करा, इसके भुजा का आधा है एक त्रिज्या। ठीक है, तो अब क्या निकाल लेंगे, आप त्रिज्य खंड निकाल लेंगे। त्रिज्य खंड से 3 से गुणा कर देंगे, या फिर जब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्या कर रहा है, 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या, जिसमें से
प्रत्येक की त्रिज्या, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। क्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसमें। क्या सबसे पहले क्या बना लेंगे, हम एक वर्गाकार रुमाल बना लेंगे। ठीक है, एक वर्गाकार हम क्या करेंगे, रुमाल बना लेंगे। एक दो, एक वर्गाकार रुमाल बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यह क्या है, 1 2, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 2 3 1, छोटा बन गया हमारा, 1 2 3 ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है यह हमारे पास क्या है, इस तरह से क्या है, डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। और प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसमें क्या है, डिजाइन बने हुए हैं। और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से क्या है, 9 रुमाल है। ठीक है, तो देखिए क्या करा, यहां से यहां तक जो इसकी त्रिज्या होगी वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना हो जाएगा हमारे पास, व्यास हो जाएगा 14। ठीक है, तो 3 वृत्त है। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले हैं। ठीक है, यानी इसकी भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, 14 या 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, यानी क्या हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा तो 154 हो जाएगा। 7 × 14, 7 × 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या दिया, वृत्त का व्यास दिया, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा हमारे पास r × 2, यानी लिख सकते हैं हम 2r,
यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इधर से देखिए 3 है, इधर से देखिए 3 है। ठीक है तो हो जाएगा हमारे पास वर्ग के एक भुजा में 3 वृत्त, एक भुजा पर 3 वृत्त है, एक भुजा पर 3 वृत्त है, 3 वृत्त है। इसलिए वर्ग की भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 गुणे वृत्त का व्यास। ठीक है क्या हो जाएगा 3 गुणे व्यास कितना है 14, यानी क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है समझ में आपके ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और 3 वृत्त इस तरह से है। ठीक है तो तीनों से गुणा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा वर्ग का भुजा मिल जाएगा। ठीक है तो वर्ग का भुजा हमें मिल गया, ए बराबर क्या है 42 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 42 गुणे क्या हो जाएगा 42। ठीक है 42 गुणे 42 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 8 28 64, 17 64 हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 64 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो हम निकाल सकते हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 1764 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1764 माइनस 9 गुणे 154। ठीक है 1764 माइनस 9 चौको 36, 9 पचे 45, 45 3 48 को 8, 9 करने 9, 9 4 13, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 4 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है और 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।